हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आपकी जो मात्राओं की गलती होती है उसको ठीक करेंगे। उसको सीखेंगे कि हमारे वर्णों के ऊपर यानी व्यंजनों के ऊपर मात्रा कैसे लगाई जाती है। तो देखिए, इसमें एक टेबल दी हुई है। इसमें है स्वर और उनकी मात्राएं तथा व्यंजनों पर मात्रा लगाने की विधि। तो स्वर कौन से होते हैं? स्वर होते हैं अ से लेकर अनह तक क्या होते हैं? हमारे स्वर होते हैं। और स्वरों से ही क्या बनती है? मात्राएं बनती हैं। और ये मात्राएं लगती किस पे हैं? ये लगती है व्यंजनों पर। और व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन होते हैं हमारे क से लेकर ज्ञ तक हमारे व्यंजन होते हैं। और स्वरों से मात्राएं बनती हैं। तो चलो देखते हैं, एक टेबल में ये स्वरों की मात्राएं बनाकर और व्यंजन पे लगाई गई है। एक बार इसे पढ़ते हैं। देखिए, फर्स्ट में लिखा है अ से होता है अनार और अ की कोई भी मात्रा नहीं होती है। और ये है वर्ण क। मैंने बताया था ना, क से लेकर ज्ञ तक क ख ग घ जितने भी होती हैं सारे हमारे व्यंजन होते हैं। तो जो ये स्वर होते हैं उनकी मात्राएं लगती हैं व्यंजनों पर। तो सबसे पहले हम पहला व्यंजन पढ़ रहे हैं क। ठीक है, तो देखते हैं उसमें मात्रा कैसे लगती है। तो जैसे कि मैंने बताया, अ की कोई मात्रा नहीं होती। तो जब क लिखेंगे उसमें अ की मात्रा लगाएंगे तो ये क्या बनेगा? सिर्फ क। क्या बनेगा? क। अ से क। फिर लगाएंगे आ पे कौन सी मात्रा होती है? आ के डंडे की। जब क पे आ की मात्रा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? ये का। ई की मात्रा होती है आगे से। क के ऊपर ई की मात्रा लगाएंगे, क्या बन जाएगा? की। ई, इसको थोड़ा लंबा बोला जाता है। इसकी मात्रा होती है पीछे से। क पे लगाई जाएगी की। ऊ की मात्रा होती है नीचे, इस तरीके से लगती है। ऐसे लिखेंगे और ऊ की मात्रा लगेगी ऐसे, कू। बड़े ऊ की मात्रा ऐसी होती है। क पे लगाएंगे कू। ऋषि की मात्रा नीचे लगती है री की। क पे लगाएंगे क्री। अब है ए की मात्रा। ए की मात्रा सिर्फ एक इस तरीके की मात्रा होती है, ऐसी एक मात्रा लगती है। क पे ए की मात्रा लगाएंगे, क्या बनेगा? के। अब आई की मात्रा, आई की मात्रा में दो मात्रा होती हैं ऐसे। क पे लगाएंगे क प्लस आई की मात्रा कै। ओ पे मात्रा होगी इस तरीके से ऐसे। क पे लगाएंगे को। औ की मात्रा दो मात्रा होगी एक डंडे पे। क पे लगाएंगे कौ। अंग की मात्रा क पे लगाएंगे, इसमें बिंदी होती है बस, कम। अहा की मात्रा क पे लगाएंगे कह। ये बन गया कह। तो हमने केवल एक व्यंजन पढ़ा। तो स्वरों की जो मात्रा होती है किस पे लगती है? व्यंजनों पे लगती है। लेकिन अब हम 12 खड़ी पढ़ेंगे कि 12 खड़ी में स्वरों की मात्रा हर व्यंजन पर कैसे लगती है। तो एक बार उसे पढ़ेंगे। चलिए एक बार 12 खड़ी देखते हैं। तो चलिए बच्चे 12 खड़ी देखते हैं। यह है हिंदी की 12 खड़ी। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसे 12 खड़ी क्यों कहा जाता है। 12 खड़ी क्यों कहते हैं इसे 12 खड़ी? देखिए, ये है 12। तो इसमें जो स्वर होते हैं अ से लेकर अहा तक, ये कितने होते हैं? 12। जरा काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये कितने होते हैं? 12। अब खड़ी का क्या मतलब होता है? खड़ी का मतलब होता है जब ये 12 स्वर की मात्रा इन व्यंजनों पे लगाई जाती है। व्यंजन कहाँ से होते हैं? व्यंजन होते हैं क से लेकर लास्ट में ज्ञ तक, ये होते हैं हमारे व्यंजन। तो जो स्वर वर्ण की मात्रा व्यंजन वर्णों पर लगाई जाती है, इससे हमारी 12 खड़ी का निर्माण होता है। क्या कहा मैंने? स्वर वर्ण की मात्रा। स्वर से क्या बनती है? मात्रा।
तो जब स्वर वर्ण की मात्रा इन व्यंजन वर्णों पर लगाई जाती है, इससे हमारे 12 खड़ी का निर्माण होता है। तो चलिए एक बार देखते हैं कि व्यंजनों पर जब मात्रा लगाई जाती है तो उसकी जो साउंड होती है कैसी हो जाती है, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा हो जाता है। तो एक बार से पढ़ते हैं। अगर आप इस वर्ण की जो व्यंजनों की 12 खड़ी को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको हिंदी लिखने में कभी कोई गलती नहीं होगी। सबसे ज्यादा जरूरी है आपको उसकी साउंड, उसकी आवाज को समझना, कैसे बोला कैसे जाता है। अगर आप बोलोगे ठीक तो आप लिखोगे ऑब्वियसली बिल्कुल ठीक। तो चलिए एक बार देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं क पे कैसे स्वरों की मात्रा क के ऊपर लगाई गई है। बिल्कुल ध्यान से देखना है। फर्स्ट है अ की तो कोई मात्रा नहीं होती, ये लगी है क पे, सिर्फ क्या बोला क। आ पे लगी बन गया का। की कू कू के कै को कौ कम कहा। ये ही मात्रा देखो हर स्वर वर्ण के नीचे उसकी मात्रा दे रखी है। बिल्कुल ध्यान से देखो, हर स्वर वर्ण के नीचे उसकी मात्रा है। ये मात्रा आपको अच्छे से याद करनी है। यही मात्रा इन वर्णों पे लगाई जाती है जिससे इसकी आवाज, इसकी साउंड बनती है। जैसे कि मैंने पढ़ के सुनाया आपको किस तरीके, अब ऐसे करते सारे वर्ण पढ़ते हैं। आप इसको एक दूसरे तरीके से भी पेयर करके भी आप इसको लर्न कर सकते हैं। कैसे? जैसे ये दो दो के पेयर में बढ़ जाएगा। अ आ, ई उ ऊ, ए आए, ओ औ, अंग अहा। तो कितने बन गए? 6 पेयर बन गए, दो दो के पेयर में। इस तरीके से भी याद रखना बहुत आसान होता है। और आपने देखा होगा जब बोलते हैं तो जैसे इस छोटी ई को तो कम आवाज से बोला जाता है, जैसे ई, और बड़ी ई को ई, ऊ ऊ। तो छोटे को कम साउंड से बोला जाता है और बड़े को ऊंची साउंड में बोला जाता है। फिर से पढ़ते हैं। ई ऊ ऊ, ए आए, ओ आओ। ठीक है, अब नेक्स्ट को पढ़ते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं ख खा, खी खी, खू खू, खे खे, खो खौ, खम खह, ग गा, गी गी, गू गू, गे गए, गो गौ, गम गह, घ घा, घी घी, घू घू, घे घे, घो घौ, घम घह। चा वाला देखते हैं। च चा, ची ची, चू चू, चे चे, चो चौ, चम चह, छ छा, छी छी, छू छू, छे छे, छो छौ, छम छह, ज जा, जी जी, जू जू, जे जय, जो जौ, जम जह। नेक्स्ट करते हैं। ज वाला हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट है झ झा, झी झी, झू झू, झे झे,
झो, झौ, झम, झह, ट, टा, टी, टी, टू, टू, टे, टै, टो, टौ, टम, टह, ठ, ठा, ठी,ठी, ठू, ठू, ठे, ठै, ठो, ठौ, ठम, ठ, ड, डा, डी, डी, डू, डू, डे, डै, डो, डौ, डम, ढह, ढ, ढ, ढी, ढी, ढू, ढू, ढे, ढै, ढो, ढौ, ढम, ढह, ड़, ड़ा, डी, डी, डू, डू, ड़े, ड़ै, ड़ो, ड़ौ, डम, ढह। नेक्स्ट है त वाला। त, ता, ती, ती, तू, तू, ते, तै, तो, तौ, तम, तह, थ, था, थी, थी, थू, थू, थे, थै, थो, थौ, थम, थह। आगे करते हैं। नेक्स्ट है द, दा, दी, दी, दू, दू, दे, दै, दो, दौ, दम, दह, ध, धा, धी, धी, धू, धू, धे, धै, धो, धौ, धम, दह, न, ना, नी, नी, नू, नू, ने, नै, नो, नौ, नम, नह, प, पा, पी, पी, पू, पू, पे, पे, पै, पो, पौ, पम, पह, फ, फा, फी, फी, फू, फू, फे, फै, फो, फौ, फम, फह, ब, बा, बी, बी, बू, बू, बे, बै, बो, बौ, बम, बह, भ, भा, भी, भी, भू, भू, भे, भै, भो, भौ, भम, भह, म, मा, मी, मी, मू, मू, मे, मै,
मो मौ मम मह य या यी यी यू यू ये यै यो यौ यम यह र रा री री रू रू रे रै रो रौ रम रह ल ला ली ली लू लू ले लै लो लो लम लह। इस लाइन को नहीं पढ़ेंगे, नेक्स्ट करते हैं। वो वा वी वी वू वू वे वै वो वौ वम वह श शा शी शी शू शू शे शय शो शौ शम शह स सा सी सी सू सू से सै सो सौ सम सह श शा शी शी शू शू से सै शो शौ शम शह ह हा ही ही हू हू हे है हो हौ हम हा। श वाला करते हैं। श शा शी शी शू शू क्षे क्षे शो शौ शम शह त्र त्रा त्री त्री त्रु त्रु त्रे त्रै त्रो त्रौ त्रम त्रह। उससे पहले त्र के बाद ये वाला करेंगे श वाला, क्योंकि ग्या वाला क्या होता है, ग्या से यानी सबसे लास्ट में आता है, इसलिए हम नीचे वाली लाइन सबसे पहले करते हैं। श शा श्री श्री श्रु श्रु श्रे श्रय श्रो श्रौ श्रम शह। अब लास्ट वाली लाइन करते हैं ग्य वाली। ग्य ग्या गी घी ग्यू ग्यू घे घे घ्यो घ्यौ घ्यम घ्यः। तो ये थी हमारी 12 खड़ी जो हमने पढ़ी क से लेकर ज्ञ तक। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपको क से लेकर ज्ञ तक के जो व्यंजन है वो आपको अच्छे से आने चाहिए। नहीं आते हैं, इसकी भी एक वीडियो बन जाएगी जिसमें आपको अच्छे से ये याद होने चाहिए। और जैसे कि हमने 12 खड़ी पढ़ी, आपने देखा कि सब में जो मात्राएं लगी हैं वो एक जैसी लगी है। पहले छोटे अ की, फिर आ की, ई की, ऊ की, त्रे की, त्रय की, त्रो की, त्रौ की, त्रम एंड त्रह।
तो आपने देखा सब में अ से अनार और अहाँ तक की जितनी भी मात्राएं हैं लाइन बाजी से हर व्यंजन में लगी है। तो इनको याद करना इतना सरल है। अच्छा रहेगा आप क वाली लाइन को अच्छे से याद कर ले और सारे व्यंजन उसी के ऊपर है वैसे ही। तो आपको ये देखना है, एक बार खुद से पढ़ के खुद से बोल के देखना, फिर उसे लिख के देखना। ठीक है। इससे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद हम वर्णों से बने हुए जो शब्द होते हैं, दो शब्द, दो वर्णों से मिलके, तीन वर्णों से मिलके, इस तरीके के शब्द हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय। और हाँ, इसे दोबारा से आप जरूर रिवाइज करके देखना।